Good morning. Hello, friends. Good morning, everyone. Now, let us start the session. Today, our topic is lesson 3 of your book Footprint Without Feet. The name of lesson is Midnight Visitor. Okay, Midnight Visitor. Midnight means at night 12 o'clock. So, as per the lesson, we everyone have completed the reading task. Now, let us discuss its a summary and the rest of other things. Summary. Before starting the lesson, I'm just going to give you some overview of the lesson of this lesson. The character sketches. In this lesson, there are actually 4 characters are there, but the important characters are only 3: Possible, Max, and Fowler. The 4th character was that waiter. Clear? Waiter was also a character, but we will not discuss about him. He is just not very important in this lesson. The important character is Possible, Max, and Fowler. Here some meanings are there, some word meanings are there, which is important to you for completing this lesson. So let's start. Possible, he is a fat and sloppy secret agent. He knows all the tricks. Actually, he was a spy of Paris. ये नहीं लिखा है कहीं. It is not written anywhere in this book. But we assume spy means something different. A secret agent, which is mentioned in your book. He is from Paris. Max, he is a secret agent and a rival and enemy of Possible. स्पाई ऑफ बर्लिन. ही इज फ्रॉम बर्लिन. ये बर्लिन का है. मैक्स जो आपका एंटी कह सकते हैं, एंटी पार्टी है. फॉलर, द वेरी ग्रेट एंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर. ही इज यंग एंड रोमांटिक राइटर. फॉलर इज अ रोमांटिक राइटर. राइटर हैं, लिखते हैं, तो इनके अंदर क्या है ना, क्रियाशील है, वो क्रिएटिव है, सोचते हैं. तो कहानी की स्टार्टिंग ऐसे ही होती है कि फॉलर साहब राइटर हैं. उनके दिमाग में आता है कि यार हम कुछ लिखते हैं, चलो अब हम किसी सीक्रेट एजेंट्स के बारे में लिखें. अभी जो मैंने वर्ड लिया सीक्रेट एजेंट, तो आपके दिमाग में इमेज किसका बना होगा? जेम्स बॉन्ड का बना होगा. एक्चुअल में मूवी देखते हैं तो जेम्स बॉन्ड की जासूसी तो कैसा ओवरकोट होगा, स्मार्ट, डैशिंग, एकदम चमकता चेहरा, एकदम स्मार्ट पर्सनालिटी, ऐसा सीक्रेट एजेंट. गन वन होगा उसके पास, कुछ ये सब आपके दिमाग में होगा. यही सेम इमेज जो है ना, फॉलर साहब ने भी बना रखा था सीक्रेट एजेंट के बारे में. जब वो मुलाकात करते हैं एक होटल में, पॉसिबल फोन पे आपका बात हो जाता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ. ये जाते हैं मिलने के लिए. जब देखते हैं इनका फर्स्ट अपीयरेंस, कहते हैं ना फर्स्ट अपीयरेंस इज द लास्ट अपीयरेंस. तो जब फर्स्ट अपीयरेंस मिलते हैं पॉसिबल से, एकदम कॉन्ट्रास्ट, एकदम अलग. इनका जो इमेजिनेशन था, ये जो ये इमेज कर बना रखे थे एक सीक्रेट एजेंट का, उससे एकदम अलग. ये मोटा, एकदम मतलब कहीं से भी वो सीक्रेट एजेंट लग ही नहीं रहा था. न गन है, मोटा है, फैटी है, स्लॉपी है, बेढंगा है, कपड़े भी ठीक नहीं है, कोई इसके पास कुछ है ही नहीं है. ये देखते एकदम डिसअपॉइंटेड हो जाता है. तो कहते हैं जब हम किसी को देखते हैं तो उसकी अपीयरेंस से ये समझ जाते हैं कि सामने वाला खुश है या नाखुश है, या कैसा है, क्या सोच रहा है, वो मिल जाता है. तो ये जब जब ये पॉसिबल मिलते हैं फॉलर से, या दोनों आपस में एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो ये फॉलर साहब जो थे ना, वो डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं इनको देख कर. क्यों हो जाते हैं? ये राइटर है, इनके दिमाग में इमेजिंग बना रखा है कि वो डैशिंग जेम्स बॉन्ड टाइप का होगा. लेकिन जब पॉसिबल को देखते हैं तो कहता है यार ये सीक्रेट एजेंट है, इसे तो दौड़ा भी नहीं जाएगा. तो वो पूरा बेचारा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, एकदम जो है डिसअपॉइंटेड हो जाता है. पॉसिबल इस चीज को समझ जाते हैं, बोल देते हैं, आप फॉलर साहब आप मुझे लेकर के थोड़े डिसअपॉइंटेड है, आपको लगा कि मैं एकदम डैशिंग पर्सन ऐसा हूँ, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ. तो कहा भाई जैसे भी हो, अब तो अब ये दुखी मन से ही उससे मिलने को मिला और पूरा बुझा हुआ था. दोनों ने अपने होटल में इनको ले जाते हैं, कमरे में जहाँ से कुछ स्मेल, गंदी स्मेल आ रही. ये कुछ वर्ड मीनिंग है जो आपको हेल्प करेगा. गंदी सी स्मेल आती है, जैसे मस्ती मैंने कहा था, जब बारिश का मौसम होता है ना, जब सिमसिमा हो जाता है तो उस टाइप का स्मेल आ रहा था. क्या करता? फॉलर वाज अ यंग एंड रोमांटिक राइटर, तो करेगा क्या बेचारा, वो तो अब बुझे मन से चलो भाई मिल ही लेते हैं, मिलते हैं. अब क्या हुआ, वो
ऑसिबल क्या करता है कि वो डिटेक्टिव, हम लोग एक नाम लेते हैं डिटेक्टिव, जासूस। स्पाई भी सिपाही की तरह होता है, जासूस ही ऐसा ही आपका होता है। अब दोनों क्या करें, होटल रूम में लेके जाता है उसको, अपने कमरे में लेके जाता है कि चल भाई चलो रूम में बैठ के हम लोग बातें करेंगे। और अब उसको विश्वास दिलाता है, कुछ ड्रामा कुछ कहानी करता है कि नहीं अभी कुछ यहाँ पे होगा, मेरे पास सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, वो कुछ लोग लेने उस जिसके पीछे बहुत से आदमी और पड़े हुए हैं, और मतलब कुछ ऐसा उसको विश्वास दिलाता है कि भाई तुम सही जगह हो, मैं वाकई में मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ। वो अपनी बातों से उसको कहानी सुना करके या जैसे उसको मोटिवेट करने की कोशिश करता है। सफल होता है, कहा ठीक है भाई। अब कहता है कि अभी तक तो मुझे कुछ ऐसा कुछ दिखा नहीं। कमरे में जाते हैं, जब लाइट्स ऑन होती है तो वहाँ पे सडन सरप्राइजिंग होता है। जैसे ही वो कमरे में जाते हैं, लाइट्स ऑन करते हैं, तो देखते हैं मैक्स वहाँ पे एक तीसरा कैरेक्टर जो है वहाँ पे पहले से ही अपने हैंड में पिस्टल लेके खड़ा है इनकी तरफ करके। ये तीसरा कैरेक्टर, ये भी एक जासूस है? अब क्या कहा, मैक्स जो है हैड कम टू टेक अ सीक्रेट फाइल, जो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे मिलेगा आपको, कि वो मिसाइल का जो था वो कोई देने वाला था, वो उस तक पहुंचना था। तो वो कहता है कि भाई देखो मुझे लगता है कि वो मैक्स बोलता है, किससे बोलता है, ऑसिबल से। मैक्स बोलता है कि जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है आने वाला है वो मिसाइल का, तो वो मुझे लगता है कि तुम्हारे हाथों से ज्यादा मेरे हाथों में सुरक्षित रहेगा। जब कमरे, अभी उसके पहले क्या होता है ना, जैसे कमरा खोलता है ना कौन, ऑसिबल, उस कमरे में इंटर करते हैं ना, तो ये इसको देख के पहचान जाता है, मतलब ऑसिबल जो है ना मैक्स को देख के पहचान जाता है। तो ऐसे आवाज निकलता, मैक्स तुम यहाँ, भाई मुझे लगा कि तुम तो बर्लिन में हो, तुम यहाँ, और एकदम देखता है। अब तो मौके पर भाप जाता है। फिर ये क्या करता है, मैक्स बोलता है कि भाई मुझे डॉक्यूमेंट दे दो। तब दिमाग में क्या करता है, चेयर होती है, वो बैठता है, गुस्सा करता है, कौन, ऑसिबल। क्यों गुस्सा करता है, कहता है मैं इस बार मैनेजमेंट से झगड़ा करूंगा, फाइटिंग करूंगा, डांटूंगा, क्योंकि ये 1 महीने में दूसरी बार है जब कोई मेरे घर में बालकनी के रास्ते घुसा है। अब बालकनी के रास्ते, मैक्स बोलता है यार बालकनी के रास्ते, नहीं नहीं मैं बालकनी के रास्ते से नहीं आया हूँ, मैं तो मेरे पास दूसरी चाबी थी, पास की थी, मैं तो उससे आया हूँ। तो फिर ये जो है ना इसको बताता है, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ऑसिबल जो है ना फॉलर को बताता है कि एक्चुअली ऐसा क्या है ना कि यहाँ पे मैं तो जो खिड़की है, ये जो विंडो आप देख रहे हो आपकी किताब में होगा, विंडो शायद बनाओ, फिगर बनाओ, कहा कि ये जो विंडो है ना ये बगल वाले अपार्टमेंट के रूम से खुलती है, बालकनी में खुलती है। पहले ये बड़ा सा यूनिट हुआ करता था, उसका एक छोटा सा कमरा है, इसकी जो खिड़की है ना वो खुलती है उनके कमरे में, उनके फ्लोर पे। और मैंने पिछले सब अभी कुछ ही दिन हुए एक बार और भी घुस गया था कोई, और ये मुझे बड़ा डिस्टर्ब करता है। मैं इसका शिकायत में मैनेजमेंट से कर चुका हूँ, लेकिन वो कहे थे कि वो बंद करा देंगे, लेकिन उन्होंने बंद नहीं कराया, और खिड़की के रास्ते कोई भी उधर जाता है आराम से मेरे कमरे में आ जाता है। मैं इस बार उनसे झगड़ा करूंगा। ये सारी बातें ऑसिबल ने फॉलो बोली, लेकिन सुना वो मैक्स को रहा था, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, तब तक मीनवाइल क्या होता है ना, कोई नॉक करता है। अब नॉक करता है तो मैक्स बोलता है ये कौन है, तो ये ऑसिबल बोलता है कौन है, क्या पुलिस है, और कौन है। मैंने बोल रखा है कि भाई जो इतना सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो मैंने पुलिस को बोल रखा है कि वो मुझे आकर के चेक करते रहेंगे कि वो मैं ठीक हूँ, मैं कैसा हूँ, सब कुछ ठीक ठाक है, वो चेक करते रहेंगे। बोला ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है ना कि 12 मिनट ना 12:30 पे कार्यक्रम बोला कि आने वाला है, आधे घंटे में आ जाएगा। अब नॉक होता है तो मैक्स बोलता है कि ये कौन है, बोला पुलिस है। अब कहता है कि तुम इसको जल्दी रफा दफा करो। अब वो क्या करता है, वो खिड़की से बाहर, अब चूंकि उसके दिमाग, मैक्स के दिमाग में क्या बन गया है, एक खाका जो है इसने ऑसिबल ने बना दिया है कि खिड़की के उस पार दूसरा कमरा, दूसरा बालकनी है, कूद करके दूसरा अपार्टमेंट में जा सकता है। अब मैक्स के दिमाग में आके पुलिस आ गई है, मैं थोड़ा सा छुप जाता हूँ। बोला कि देखो होशियार मत बनना, होशियारी करो तो मैं तुमको गोली मार दूंगा, ठीक है, मैं यहीं बगल में हूँ, मैं यहीं बालकनी में हूँ। तो फिर तब तक नॉक दोबारा हो जाता है, अब तेज होता है, तो अब तो मैक्स के दिमाग में और डर जाता है। मैक्स क्या कहता है, बाहर खिड़की बाहर जो है ना वो लटक के बोलता है, बंदूक दिखाए हुए बोलता है कि भाई कोई होशियारी मत करना, जल्दी से पुलिस को इधर से भगाओ, जैसे डॉक्यूमेंट आएगा मैं वो लेके जाऊंगा। तो तब तक फिर नॉक होता है, बोलता है कि ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल आप हैं। तब तक ये क्या करता है, कूद जाता है और एक तेज से चीख निकलती है। अब क्या चीख थी आगे देखेंगे। फिलहाल अब कौन आया, जब नॉक दरवाजा खुलता है
तो एक वेटर होता है जिसके पास एक ट्रे होता है, एक बॉटल होती है और 2 गिलास होता है। ये देखते ही फॉलोअर जो है ना चौंक जाता है, सरप्राइज हो जाता है। कहा मैक्स तो चला गया नहीं है। कहा इस फॉलोअर ने कहा इसे कि यार तुम तो कह रहे थे कि वो है पुलिस है, ये तो वेटर है। वेटर जो है ना वो खोल करके और वहां पे रख के फिर चला जाता है। वो तुम तो कह रहे पुलिस है, ये तो वेटर निकला। तो ऑसिबल वो अब ये बोलता है, डर है इसके मन में। इसका डर है, क्या डर है कि बंदूक है। ये तो भाई राइटर है ना, इसको ये सब चीजें थोड़े पता है कि इंसिडेंट हो जाएगा मेरे साथ, मैं इतना ज्यादा सरप्राइज हो जाऊंगा। ये तो यार राइटर है, ये तो इनोसेंट है, तो राइटर है, इसके पास इतना वो करेज नहीं था, ये डरा हुआ था। तो बोला भाई बंदूक है उसका, वो क्या करेगा आ जाएगा तो। तब ये मुस्कुराता है और कहता है वो नहीं आएगा। तो बोला क्यों? कहा कि वो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये जो विंडो है ना वो उसके नीचे सीधा वो कूदा है और सीधे गया। 6th फ्लोर पे वो में हम लोग हैं और नीचे तो कोई बालकनी ही नहीं है। तो वो जंप किया होगा तो सीधा नीचे गया होगा ना, तो नीचे का तो वो सीधे नीचे से सीधे डायरेक्ट ऊपर गया होगा, तो वो फिर कहाँ से लौट के आएगा। तब ये इसको समझ में आता है कि हाँ ही इज रियली अ सीक्रेट, इसके पास दिमाग है, ये क्विक मतलब सिचुएशन को हैंडल करने वाला है। तो ये आपके पास कुछ समरी रही, आप उम्मीद है कि इसको समझ में आया होगा कहानी को। कुछ चीज़ें हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो आप करिएगा। स्टोरी को जब आप पढ़ेंगे ना तो और मज़ा आएगा आपको, बहुत ही रोमांचकारी है, इसमें डायलॉग्स अच्छे अच्छे हैं, आप इसको पढ़िएगा, एंजॉय करिएगा। समरी समझ में आ जाती है, स्टोरी समझ में आ जाती है, वर्ड मीनिंग याद हो जाते हैं, तो आपको क्वेश्चन आंसर करने में आसानी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा दोस्तों। तो आई होप, विश यू ऑल द बेस्ट, और मेरी आशा है कि आप लोग का सब कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आई एम ऑलवेज विद यू गाइज। सो फॉर द नेक्स्ट वीडियो वेट एंड वॉच। थैंक्स अ लॉट।